Jai Hind to everyone. Here I am Under Officer Abhishek Plania from Government SLP College, 15 MP Battalion, NCC Gwalior. Here I will recall some points regarding National Education Policy 2020, which was approved by Union Cabinet of India on 29 July 2020. In this, so many things are implemented regarding education. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसको HRD मिनिस्ट्री को चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, GDP इन्वेस्टमेंट। पहले 1.6% ही एजुकेशन के ऊपर खर्च की जाती थी GDP, और अब इसको बढ़ा के 6% कर दिया है, यानी कि अब GDP का 6% एजुकेशन पे भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन। इसके अंदर 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी थी, जिसको बढ़ा के अब ईयर 6 to 18 कर दिया गया है, यानी कि एज 6 to 18 ईयर्स के चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन कंपलसरी है। इसका मेन उद्देश्य यही रहेगा कि चाइल्ड लेबर को जितना डिक्रीज़ किया जाए उतना अच्छा है। So the first point is Lok Vidya. In this Lok Vidya, focus on promoting Indian regional languages, cultures and traditions to students. Also focus and increase the Indian heritage. हमारे देश में हम विदेशी वेस्टर्न स्टाइल अपना रहे हैं, इस वजह से हम अपने देश की सभ्यता, अपने देश की रीतियों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लोक विद्या का बहुत महत्व रहेगा। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, इन दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, इसके अंदर आप हर तरीके के सब्जेक्ट चुन सकते हो। जैसे अगर आप पहले रिस्ट्रिक्शन था कि आप PCM वाले बच्चे हो तो आप PCB बायोलॉजी नहीं ले सकते, अगर बायोलॉजी वाला बच्चा है तो कॉमर्स के कोई अदर सब्जेक्ट नहीं ले सकता, या ह्यूमैनिटीज़, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ऐसे कोई सब्जेक्ट PCM यानी कि मैथ्स स्ट्रीम वाला बच्चा नहीं ले सकता। तो अब ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट कर दिया गया है। इस पॉइंट के बेनिफिट रहेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड डिज़ाइन सेंस, मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स कैन लीव एंड कंटिन्यू देयर स्टडीज़ इन हायर क्लासेस। बेसिकली ऐसा होता है कि हम हायर स्टडीज़ में आ जाते हैं तो फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसके दौरान हम अपनी हायर स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये अच्छा पॉइंट है, इसमें आप कभी भी अपनी एजुकेशन को ड्रॉप कर सकते हो, फिर उसको वापस उसी जगह से कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, ऑल कॉलेज अंडर वन बॉडी इज़ द बेस्ट थिंग, यानी कि अब जितने भी हमारे इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वो सब एक ही बोन से लीड होंगे, एक ही यूनिवर्सिटी उनको लीड करेगी, एक्सेप्ट लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस, जिसका नाम HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारे कॉलेजेस को लीड करेगी और इसके गाइडलाइंस के थ्रू ही सब कॉलेजेस चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वोकेशनल एजुकेशन। इन दिस पॉइंट, स्टूडेंट्स आर allowed to choose their subjects from class 6 onwards, like painting, planting, coding, etc. यानी कि अब क्लास 6 से बच्चा अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकता है जैसे उनका इंटरेस्ट है, यानी कि किसी का
पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो अपना पेंटिंग सब्जेक्ट मेन बना सकता है। प्लांटेशन किसी का मेन सब्जेक्ट है, गार्डनिंग वो उसको कर सकता है, कारपेंटरिंग, प्लम्बरिंग एसेट्रा। हमारे देश के अंदर लोगों के ये विचार रहते हैं कि अगर कोई पेंटर है तो उसको एक दूसरे नज़रिए से देखा जाता है, कोई गार्डनर है जो गार्डनिंग करता है माली, उसको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो इस पॉलिसी के अंदर अब ये सब जॉब्स समान रूप से देखी जाएंगी और इसकी एक वेटेज रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, यानी कि अब पहले समय में 10+2 रहता था और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत अब 5+3+3+4 यानी कि अब 4 भागों में ईयर्स को बांट दिया है। 5 ईयर्स जो स्टार्टिंग ग्रोथिंग एज रहती है स्टूडेंट्स की, उसमें क्लास 1-2 एंड प्राइमरी स्कूल यानी कि प्लेग्राउंड, नर्सरी, LKG एंड UKG। सेकेंड 3 ईयर्स जो सेकेंड स्टेज मानी गई है, इसके अंतर्गत क्लास 3rd, 4th, 5th रहेगी। और नेक्स्ट 3 ईयर्स क्लास 7th, 8th, 9th और अगली 4 साल का स्ट्रक्चर रहेगा क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th। बैगलेस पीरियड सिस्टम, यानी कि स्कूल के दौरान हफ्ते में या महीने में कुछ ऐसे दिन रहेंगे जिसमें बच्चों को बिना बैग के आना पड़ेगा। इसके अंदर बिना कॉपी किताब के आने से ये रहेगा कि बच्चों की क्रिएटिवनेस बढ़ेगी, बच्चों के अलग अलग तरीके के विचार बढ़ेंगे और बच्चों का एक इंटरेस्ट बढ़ेगा स्कूल की तरफ, एजुकेशन की तरफ, और एक नया कम्युनिकेशन डेवलप होगा और एक अच्छी सोच बनेगी। ग्लोबलाइजेशन, इस पॉइंट को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया है, बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसके देयर आर सम पॉइंट्स, इसके कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं। ट्रैकिंग डिजिटल टू रूरल एरिया, यानी कि जो ये नेटवर्किंग सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, मोबाइल है और यूट्यूब्स, इसको गाँव के अंदर भी लेके जाया जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम्स को। सेकंड सब पॉइंट, मेड रीजनल लैंग्वेजेस, यानी कि अब हम इंग्लिश के साथ अपनी मातृभाषाओं को भी समर्थन करेंगे, इसको भी वेटेज देंगे, यानी कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत, तेलुगु, अन्य भाषाएं। नेक्स्ट सब पॉइंट रहेगा ई कोर्सेस। नेक्स्ट डिजिटल एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड। In the end of this video, I hope you all understood the points of National Education Policy 2020. Thank you and Jai Hind.